अधिवक्ता के चैम्बर में क्लाइंट के बेटे ने अपने साथियों के साथ की फायरिंग, बाल बाल बची अधिवक्ता की जान बरेली। सीनियर अधिवक्ता राजा राम सोलंकी चैम्बर में घुसकर क्लाइंट के बेटे ने अपने साथियों के साथ किसी बात को लेकर हुई कहासुनी में एक राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आवाज सुनकर आसपास के वकीलों ने पांचों आरोपियों को घेर लिया। इस दौरान एक आरोपी भागने में सफल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फायरिंग की आवाज से न्यायालय परिसर के आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पुलिस टीम के आला अधिकारी भी मौके पर जमा हो गए। कचहरी से 300 मीटर दूर वरिष्ठ अधिवक्ता राजा राम सोलंकी का चैम्बर है, जिसमें 3 से 4 युवकों ने अधिवक्ता के चैम्बर में जाकर एक राउंड फायरिंग की। वही गनीमत यह रही कि गोली किसी के लगी नहीं। बताया जाता है युवक की अधिवक्ता के बेटे से किसी बात को लेकर रंजिश थी, जिसके चलते उसने गोली चलाई। वही गोली की आवाज सुनते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद किया है। मौके पर अधिवक्ता जमा हो गए। काफी देर तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। सूचना पाकर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। देखिए, आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली जनपद बरेली के अंतर्गत एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष, सीओ और मैं स्वयं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और कचहरी से ये जो जगह है जहाँ पे फायरिंग हुई है, ये लगभग 300 से 400 मीटर दूर है, कचहरी के बाहर है। और यहाँ पे रोड के किनारे एक अधिवक्ता के चेंबर के अंदर 4 युवक जो बहुत ही कम उम्र के हैं, वो पहले से उनकी कोई रंजिश थी, कोई विवाद था अधिवक्ता के पुत्र के साथ में, जिस विवाद को लेकर ये वहाँ पे घुसे और इनमें से एक युवक ने उस पर फायरिंग की एक तमंचे से, क्योंकि तमंचा बरामद हुआ है मौके से। उस फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। और इसमें जो 4 युवक वहाँ पे थे, उनको मौके से हिरासत में लिया गया है। अभी पूछताछ की जा रही है, आगे की विधिक कार्य इसमें की जाएगी। ये जो क्या बताया इन लोगों ने कि आखिर क्यों उन्होंने दिनदाड़े फायरिंग की, क्या वजह थी, क्या मोटिव? वो लड़का जो वकील का वही वकील है क्या? अभी तक की जो जानकारी सामने आई है कि इनका पूर्व से कोई विवाद था और ये कचहरी से बाहर की घटना है, लगभग 300 से 400 मीटर दूर की। और 4 युवक जो इसके अंदर थे, उनको मौके से पकड़ के अभी हिरासत में लिया गया है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। जैसे इसमें और चीज़ें आएंगी ये शेयर की जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। सीनियर वकील हैं राजा राम सोलंकी जी। राजा राम सोलंकी जी 5 लोग आए थे और उन पर बाकायदा गोली चलाई है और फायर हुआ है और तमंचा और कॉटेज बरामद हुआ है। बहुत सारे अधिवक्ता साथी यहाँ पर आ गए और उसके बाद पुलिस फोर्स आ गए, मुलजिमों को ले गई है। क्या वजह क्या रही, कुछ पता चल सका? लोग थे वो ऐसा है, छोटी मोटी बात को लेके कोई किसी का केस करा होगा इनने, तो उसकी दुश्मनी थी कि भाई केस क्यों कर रहे हो। उस केस को लेके जो है वो दुश्मनी बार के और वकील साहब के, हमारे सीनियर वकील साहब के चैम्बर पे आके और उन्होंने हमला किया है। कितने आरोपी थे गोली चलाने वाले? कुल 5 आरोपी थे। कौन वकील है? एक राउंड फायरिंग की है उसमें। कौन वकील है? राजा राम सोलंकी जी हैं और उनके पुत्र भी यहीं बैठते हैं। कितने आरोपी पकड़ गए? 5 लोग पकड़े गए हैं। 5 लोग पकड़े गए। आज जो आप पर हमला हुआ है, उसकी जानकारी दीजिए। हमले के बारे में तो कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ वो तारीख पूछने आए थे और तारीख पूछने में कहा कि भाई हमारा एक केस और कमिट हो गया है, चलो हमारी मदद करो। हमने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने बेटे को भेजा कि जाओ, तभी इसने कहा कि नहीं अभी चलो, और कहा बहुत बड़े वकील बनते हो, तेरा लड़का बहुत बड़ा वकील बनता है, आज बता देते हैं। तभी ये लोग चारों लोग गए। हमें पता नहीं था कि ऐसी कोई संगीन हादसा हो सकता है। चारों लोग गए, इन्होंने ड्रिंक की और ड्रिंक करने के बाद जान से मारने की नीयत से तमंचा लेकर आए। मेरा लड़का जो है पास में खड़ा बैठा था, उस पर जैसे ही फायर करने की कोशिश की, वो नीचे हट गया। तभी उसने, लड़के ने धक्का मारा तो उसने मेरे ऊपर फायर कर दिया। मैं बाल बाल बच गया और नीचे गिर गया। गोली जो है उधर आगे निकल गया, बुलेट वहीं गिर गया। तभी वो तमंचा छोड़ के भाग गया, छिना लिया। जिन लोगों ने ये फायर करने की कोशिश की, क्या वो पकड़े गए? हाँ, पब्लिक ने पकड़ा है। पब्लिक थे, मेरे क्लाइंट थे और भी आ गए। तो कौन सा ऐसा मुद्दा आप उनका लड़ रहे थे, किस पे वांछित थे वो लोग? इनका मुकदमा 307 IPC का चल रहा है। एक मुकदमा और भी उनका 302 का चल रहा था, वो छुड़ा दिया था। एक नया मुकदमा और आया जो भमौरा थाने से कमिट होकर आया था। इस संबंध में
इन्होंने धमकी दी थी कि इसे तुम्हें जिताना है, करना है, और अभी जो है इसको दिखाओ। चारों लोग पकड़ गए। मेरी समझ से पब्लिक ने चारों को पकड़ लिया, मारा पीटा। मारपीट से मेरा एक मुंशी है रूप, उसके भी काफी चोटें आई हैं, और घर की चैम्बर की तोड़फोड़ कर दी है, किताबें फाड़ दी हैं, बहुत नुकसान हो गया है। आप जब तहरीर निकालो तो हाँ, स्टेटमेंट मत दो।